चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कितना 7.1 का जो है छठा का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। उसका सातवां चैप्टर क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका पहले वीडियो अपलोड कर देंगे सातवां चैप्टर का जो 9 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखना पहले इस तरह से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, चारों साइड निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, बात बराबर है, चारों साइड निकालेंगे और ऊपर निकालेंगे, 6 निकाला फिक्स है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर समरेखी रहेगा तो चतुर्भुज नहीं होगा, अगर समरेखी क्या होगा, अगर समरेखी होगा, सॉरी, अगर समरेखी होगा तो चतुर्भुज नहीं होगा, समरेखी नहीं होगा, एक ही बिंदु पे एक ही लाइन पे नहीं होगा, तो इसका मतलब चतुर्भुज बना रहा है कि नहीं। तो उसमें सिर्फ उस तरह से था जो समरेखी बना होता है, इसमें समरेखी नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब चतुर्भुज है। लेकिन अगर चतुर्भुज है तो कैसा चतुर्भुज है ये बताना, तो ये कैसा रहेगा, समांतर रहेगा, क्या रहेगा, समांतर। देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज यानी चार भुजा रहेगा, चार भुजा रहेगा, लेकिन समान रहेगा, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों समान रहेगा, और ये अंतर रहेगा, मतलब ये समान हो गया, ये वाला अंतर रहेगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये समान है और ये अंतर कर दिया, पूरा अंतर कर दिया, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर, मतलब सिंपल बोल सकते हैं आमने सामने की भुजा क्या रहेगा, बराबर। तो ये आमने हो गया, सामने हो गया, आमने सामने की भुजा क्या रहेगी, बराबर। ये आमने अगर सामने, ये आमने अगर सामने, तो आमने सामने की भुजा बराबर। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो तुम लोग जानते हैं सर, ये कर्म क्या होता है ना, आमने सामने की भुजा क्या रहता है, बराबर होता है, ऐसे करके क्या रेक्टेंगल के आयत में है कि नहीं। तो इसका मतलब हम सिंपल क्या करेंगे, ठीक है, आयत का भी रहता है, सब साइड क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अगर विकर्ण जो होता है, विकर्ण में क्या होता है, आपस में बराबर होता है, और अगर विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा, इसका अगर ओरिजिनल फिगर बनाएंगे तो ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके हल्का टेढ़ा करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका मतलब ये वाला जो रहेगा ना, ये वाला थोड़ा भीड़ रहेगा, और ये वाला जो रहेगा ना ज्यादा दूर हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा दूर रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब विकर्ण इसका अलग अलग आ जाएगा, तो ठीक है, चारों साइड क्या रहेगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर, लेकिन विकर्ण क्या रहेगा, अलग अलग। तो क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। तो देखते निकाल मैंने क्या होता है, सब साइड निकालो, विकर्ण निकालो, विकर्ण बराबर निकालना चाहिए, ठीक है, और आमने सामने भुजा बराबर आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं। तो ये कहाँ लिखेंगे, दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, बच्चा लोग आ गए, ठीक है, दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और ये भी लिखेंगे, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा। अब तुम लोग ने बताया x1 y1 कौन है, x2 y2, उतना समझदार है, डायरेक्ट लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिखो, समझदार हो गया, डायरेक्ट 7 में 4 का 3, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 6 में 5 गया तो 6 में 5 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ से कितना आया, यहाँ से 9 आया, यहाँ से 1 आया, 10 आ जाएगा, है कि नहीं। ये भी खत्म हो गया। अब BC निकाल रहे हो, BC निकालो रे, BC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 में 7 का 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया सर, और 3 में 6 का तो 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से 9 आ गया, इसका मतलब 18 आ गया, 18 को लिख सकते हैं। तो वर्गमूल में अगर कितना देगा, 3 यहाँ पे कितना बचेगा, 2। मात्रक वगैरह लिखते जाना, ठीक है, मात्रक लिखते जाना, हाँ मात्रक ही शॉर्ट में लिखते हैं, बोलने में। अब CD निकाल रहे हैं, CD निकाल रहे हैं, CD क्या आ जाएगा, तो फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बताएंगे कि कौन घूमे, ठीक है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सब पहले बता देंगे, खाली रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 2 में 3 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब यही आ गया √10, ठीक है ना, √10 आ गया इसका मतलब, ठीक है। मात्रक वगैरह लिखेंगे, सब 9 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी लिखते हैं हम, ये को कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ x1 y1 फिर बदल जाएगा। तो ये डी वाला पकड़ो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर वर्गमूल हो जाएगा, 1 में 4 का 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 5 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, मतलब 18 आ गया, 18 को मतलब 18 लिख सकते हैं, 3 बार आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, तो आप सब भुजा बराबर आ गया। देखो तो अब सब भुजा बराबर है, ये भी कितना है, ये भी √10 है, तो CD √10 आ गया, BC इधर वाला देखो, BC कितना है, 3√2 आ गया, इधर वाला AD कितना है, 3√2 आ गया। इसका मतलब अभी तक तो आमने सामने भुजा बराबर है, आयत भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि करना अलग अलग रहेगा तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, आयत नहीं होगा, आयत में बराबर हो सकता है। निकालते हैं AC निकालते हैं, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC निकाले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
कितना हो जाएगा बाबू, इसका तो 0 हो जाएगा, है कि यहाँ पे 0 हो गया, 3 में -5 गया तो वेट करो 2 मिनट बस 3 में 5 गया तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, 3 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब कितना आ रहा है 2 कितना आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं आप, डी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं डी, तो डी वाला क्या रहेगा x2 रहेगा, डी वाला क्या रहेगा x1, तो डी वाला को x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर ऐसे करके लिख देंगे बाबू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में 7 गया तो कितना बचेगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, है कि नहीं, और प्लस है तो प्लस में 3, उसके बाद 2 में 6 गया तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है कि नहीं, इसका मतलब 36 से 16 कितना होता है, कितना हो जाएगा बोलो, 6 से 12 का लाख लेते हैं, 3 4 5 टोटल 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 13 से 52 2 रूट 13 13 से 52 होता है 13 चौके 4 को लिख देंगे, तो 13 यहाँ पे क्या देगा मात्रक हो जाएगा, क्या देगा मात्रक। और तुम्हें बताओ विकर्ण आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, चूंकि इसे बराबर हो गया ये भी के बराबर कौन था, ये भी के बराबर सी डी आया है बिल्कुल ऊपर में, लेकिन और क्या बाबू, और ये डी के बराबर क्या आया बी सी आया, ए डी के बराबर क्या आया, ए डी के बराबर बी सी आया, और तुम जानते हो और क्या विकर्ण आपस में क्या है बराबर नहीं है, लिख देना यहाँ ऐसी डजंट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है, ऐसे करके देंगे तो बराबर है, और ऐसे करके बराबर नहीं है, ऐसी बराबर नहीं है, बीटी बराबर नहीं है, लैंग्वेज में हम लिखना, ठीक है, मैथमेटिक्स के द्वारा लिखना डायरेक्ट ऐसे करके, और इतना है, इसलिए क्या हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये सब क्या है, ऐसी और बीटी बराबर नहीं है, ये वाला विकर्ण बराबर नहीं, बाकी तो इधर आगे सब बराबर था, तो याद में क्या हो जाएगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे ए बी सी डी एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं करना, समांतर नहीं समान रहेगा, आमने सामने समान, और अंतर होगा आमने सामने समांतर, तो विकर्ण बराबर। तो बाबू यहाँ पे दिया प्रश्नावली 7.1 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, छठा का दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि चतुर्भुज है, तो बताना है कि चतुर्भुज है या नहीं है, चतुर्भुज में से कैसा चतुर्भुज है वो बताना, वर्ग है कि आयत है कि क्या है उसको बताना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है ये सब बताना है। तो सबसे पहले चतुर्भुज देखेंगे होता है या नहीं होता, चतुर्भुज बनता है ये सब बिंदु मिला के या नहीं बनता। चतुर्भुज मतलब क्या होता है, चार भुजा कब रहेगा वो, चार भुजा जब अलग अलग जगह पे रहेगा तभी चतुर्भुज बनेगा, अलग अलग पॉइंट रहेगा अलग अलग जगह पे, ये सब पॉइंट अलग अलग जगह पे रहेगा तभी चतुर्भुज बनेगा। अब मान लो कि 3 गोले नहीं दे रहे, एक लेयर में तीनों बिंदु डाल दिए, एक बिंदु फिर दूसरा का बिंदु फिर तीसरा का बिंदु, मतलब ये सब क्या हो गया, समरेखी होगा, और चौथा बिंदु कहीं होगा इधर या इधर होगा, तो पता चतुर्भुज बना सकते, त्रिभुज बन गया ऐसे करके। इसका मतलब समरेखी नहीं होना चाहिए, तीन बिंदु को भी ले लो, समरेखी नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन पे रहेगा तो चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम आराम से चतुर्भुज को लिखेंगे, ठीक है। हम मान लिया कि चतुर्भुज है, ठीक है, तो आराम से क्या लिखेंगे, इधर लिख सकते हैं, बताओ आराम से देख देना, बताओ पॉइंट बताओ क्या क्या लिखा है, चलो। अच्छा नाम कैसे लिखेंगे, एबीसीडी ऐसे करके लिख सकता है, या एबीसीडी ऐसे करके लिख सकता है, या एबीसीडी ऐसे या फिर एबीसीडी ऐसे, किसी को भी मान लो, लेकिन घुमाना तो है तो घुमाना, ये नहीं कि ये यहाँ लिखा भी यहाँ लिख दिया, ऐसे करते हैं। यहाँ मान लीजिए ये क्या, मान लीजिए ये मेरा क्या है बाबू, ये मेरा -3 और 5 का देख के बताएगा बाबू, और बी मेरा कितना है बाबू, छोटा देखना, बी नहीं बोल रहे, बी बोल रहे हैं, 3 और 1 है कि नहीं। और सी मेरा कितना बाबू, सी कितना है, सी नहीं बोल रहे, ठीक है, सी बोल रहे हैं, ये मत सोच रहा सर आज पागल हो गए क्या, बी बोल दे रहे हैं, सी बोल रहे हैं, है कि नहीं, रटा वगैरह बोल देंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे डी बाबू, डी बोल डी कितना -1 और -4 ऐसे करके, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, विकर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। और ये भी मेरा क्या हो जाएगा बाबू, विकर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या बचा लगता है, क्या समरेखी होता है, समरेखी होगा तो चतुर्भुज नहीं होगा, समरेखी होगा हाँ तो चतुर्भुज नहीं होगा, समरेखी नहीं होगा चतुर्भुज हो जाएगा। देखते हैं क्या है वो, अच्छा ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल लिखेंगे, हल लिखने में कमी नहीं करेंगे, आराम से माना ताना कुछ नहीं करेंगे, आराम से लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ा है तो माना वगैरह नहीं लिखना है, ठीक है। एक उतना पेपर भी नहीं बचेगा, लिखना भी नहीं उतना, ठीक है। डायरेक्ट लिखेगा, दूरी सूत्र खाली लिख देना, नाम भी काफी है, इतना ही करना, दूरी
सूत्र से क्या करेंगे, दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे बाबू, दूरी सूत्र से ऐसे करके, ठीक है, दूरी सूत्र से ऐसे करके, किधर से घूमता है ऐसे करके, दूरी सूत्र से, ठीक है, लिखे तो पहले से लिखते, दूरी सूत्र से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब तुम्हें बताना सर ये भी निकालिए, सर ये भी निकाल दीजिए सर, ऐसे करके x2 - x1 का होल स्क्वायर है कि नहीं, हम लोग जानता होता है x2, अब ये से b ले रहे थे, x2 हो गया, x1 हो गया, तो x2 कितना 3, x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे जानता होगा, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 शुरू से क्लास करते आएगा तभी समझिएगा, ठीक है, बीच में अगर करेगा थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, एक उस तरह से हम हवा में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है, y2, अब y2 कितना है, b वाला देखो y2 1 है, माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, पहला आ गया आंसर है कि नहीं, ऐसे करके निकालेंगे, आराम से निकालो, 3 3 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ऐसे करके प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा, -4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो 36 और 16 कितना हो जाएगा, जल्दी बताएगा, 6 6 12 को 2 बाकी है तो 3 1 4 52 हो जाएगा, 52 को 13 चौके 52 लिख सकते हैं, 13 चौके 52 और 4 बार कुल 2 हो जाएगा, 13 के 13 ही अंदर रह जाएगा आराम से। अब तुम लोग इतना तो टैलेंटेड हो गया होंगे, इतना तो आशा करते हैं, इतना तो तुम लोग का रिवीजन चलता होगा थोड़ा बहुत, है कि नहीं, अब आराम से BC निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, BC बाबू, क्या निकालेंगे BC, ठीक है, BC क्या हो जाएगा मेरा, सब स्टूडेंट लोग आ गया, ठीक है, BC बराबर क्या हो जाएगा, BC मेरा C वाला x2 है और B वाला x1 मानेंगे, ठीक है, वेट करो, आ रहा है, वेट करो, ठीक है, तो C मेरा क्या होगा x2 और B वाला क्या होता है x1, तो x2 0 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा y2 कितना 3 माइनस y1 कितना हो जाएगा 1 होल स्क्वायर, ऐसे करके हो जाएगा, आराम से उड़ा देगा उसके बाद, ठीक है, फिर -3 हो जाएगा, 0 को हटाएंगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस मिल जाता है, तो लोग बचा से अंतर 3 का स्क्वायर कितना हो गया, हो गया प्लस, तो प्लस लिखेंगे आ रहे हैं, 3 में 1 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इतना कितना आ रहा है, गुण 13 मात्रा का आ गया है कि नहीं, आराम से लिखेंगे, थोड़ा थोड़ी नहीं। अब यहाँ CD निकालेंगे, क्या निकालेंगे CD, तो C वाला हो जाएगा x1 y1 और D वाला हो जाएगा x2 y2, तो आराम से D वाला को पकड़ेंगे, x2 मतलब -1 माइनस x1 कितना 0, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा -4 और माइनस y1 कितना है 3, पता चल रहा है किसको बोल रहे हैं, ये x2 और y2, x1 y1 ये सब जानते हो तुम लोग, C वाला x1 y1 और D वाला x2 y2। अब आराम से यहाँ पे क्या करेंगे, आराम से यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे, -1 0 घटा देंगे तो -1 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, एक और प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे, -4 -3 -7 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 मतलब 50 हो जाएगा, 50 को लिख सकते हैं रूट अंडर 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 दूनी 50, 5 बाहर ले लेंगे, 25 का 5 हो जाएगा और 2 बचे रह जाएगा, 2 मतलब कैसे करके लिखेंगे, आशा करते हैं तुम लोग समझता होगा थोड़ा, ठीक है। अब DA लिखो या ID लिखो, ठीक है, DA ही मान लेते हैं कि नहीं, तो ये वाला क्या रहेगा x1 y1 और D वाला x2 y2, D वाला x2 ठीक है माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना तो जानता होगा आप तुम, ठीक है, प्लस y2 कितना होगा, y2 देखो y2 कौन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो y2 -4 और माइनस y1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर में जैसे करो है कि नहीं, बैठ के करते रहना आराम से, उसके बाद कितना हो जाएगा, या -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, -4 -5 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का कन्वर्ट होता है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, आराम से लिखते रहना। अब तो ये पता है 81 का कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, 85 का 85 लिख देंगे, 85 मात्रा के लिखने के लिए मत मतलब आप फिर से बोल रहा है टूटेगा नहीं, तो चलो सब सारे आ गया। अब ऐसे विकर्ण निकालो, तो BD निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप BD, तो B वाला रहेगा x1 y1, D वाला x2 y2, तो D वाला पकड़ो फटाक से x2 है कि नहीं माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस y1 कितना बाबू देखना 1 लिखना है कि नहीं, इसका होल स्क्वायर तुम लोग जानता होगा। अब निकालो -1 -3 -4 का होल स्क्वायर, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा वर्गमूल में, है कि नहीं, 16 लिखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, है कि नहीं, -4 -1 -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ऐसे करके आराम से लिखेंगे, कितना लिखेंगे और जोड़ दो 6 5 11 के बाकी है तो 1 हो जाएगा, तो 1 3 4 हो जाएगा 41 मात्रा में लिखेगा, छोड़ेगा नहीं, उठा बजा लेंगे, है कि नहीं। अब BD आ गया, क्या निकालेगा वो AC या C निकालेंगे, तो कुछ भी लिखो तो AC लिखें, तो ये वाला क्या रहेगा x1 y1 और x2 y2, तो x2 x1 तो x2 0 माइनस प्लस हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बाबू C वाला देखो y2 कितना 3 और माइनस y1 -5 हो जाएगा, फार्मूला माइनस होता है ना, 5 दिया है
है कि नहीं, होल स्क्वायर। अब आराम से उसको काटो, 3 हो गया, 0 3 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, 3 में 5 गया तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आराम से कितना आ गया, शॉर्टकट में रूट अंडर 13 मात्रा का 13 मात्रा। आराम से क्या निकालेंगे, डी विकर्ण निकालिए, एसी विकर्ण निकालिए। अब तुम लोग देखना कुछ पता है, ये सी कौन सा बिंदु, ये सी और कौन सा बिंदु देखना, BC बराबर ये भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं चूंकि क्या अभी बताएंगे, ये AC जो है और क्या BC को जोड़ रहे हैं, AC और BC को जोड़ रहे हैं, AC और BC को जोड़ेंगे तो AB के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AB के बराबर। देखो जोड़ के AC और BC, AC कितना है √13 और BC कितना √13, तो 13 13 कितना हो जाएगा, मतलब √13 तो कितना हो जाएगा, 2√13 हो जाएगा। तो जानता कि नहीं रोल, देखो AC कितना है, AC कितना है, अरे कितना है। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2√13 नहीं आ गया, अरे इधर भी क्या 2√13 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, AC प्लस BC बराबर ये भी है। इसका मतलब ये वाला C इधर नहीं है, C वाला इधर होगा या इधर होगा, एक ही नहीं पे। तो इसका मतलब C यहाँ पे है कि नहीं। तभी तो हम क्या कर रहे हैं, AC और BC को जोड़ रहे हैं तो ये भी आ रहा है, तो AC को जोड़े और BC को जोड़े तभी तो ये भी आता है। तो इसका मतलब क्या, सब रेखीय नहीं हो गया, तो 3 को एक ही लाइन पर आ गए, यहाँ है कि नहीं, चतुर्भुज बनेगा कि 3 ऐसे बन गया, त्रिभुज बन गया, चतुर्भुज बन नहीं कर रहा है कि नहीं। इसलिए मेरा क्या है, ये चतुर्भुज नहीं, तो यहाँ लिखेंगे AC प्लस BC बराबर ये भी। अतः क्या है, अतः ये तीनों बिंदु, अतः ये तीनों बिंदु कौन कौन बिंदु, अतः ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय। कौन कौन, अतः ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। अतः ये तीनों बिंदु संरेखी है। कौन तीनों बिंदु पता है ना, ये भी से लिख देना। अतः ये बी सी, ये बी और सी, ये बी और सी बिंदु क्या है, संरेखी। आराम से इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है, या चतुर्भुज इसलिए लिख सकते हैं, या चतुर्भुज नहीं बोला है कि नहीं, स्मार्ट में क्या फिर इसलिए लिख सकते हैं, या चतुर्भुज क्या नहीं है, ये चतुर्भुज नहीं है। वाह खत्म। ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, छठा नंबर का हम पहले नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। -1 -2 1 0 -1 2 और -3 और 0 दिया, चारों बिंदु दिया है, ठीक है। और ये पूछा कि बता ये सब जो है बिंदु जो लिखा गया है वो चतुर्भुज बना रही है कि नहीं बना रही है। अगर चतुर्भुज बना रही है तो किस तरह से बना रही है, चतुर्भुज यानी 4 साइड सबका होता है, पता है कि नहीं, बहुत सारा चीज का, रेक्टेंगल का भी 4 साइड हो जाएगा, स्क्वायर का भी 4 साइड होगा, है कि नहीं, पैरेललोग्राम का भी इस तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ये सब समलंब चतुर्भुज, ये सब नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बोला कि 4 भुज मतलब चतुर्भुज है या नहीं है, और चतुर्भुज है तो कैसी चतुर्भुज है वो हमको देखना है। तो चतुर्भुज कब रहेगी, चतुर्भुज मतलब सब बिंदु अलग अलग पॉइंट की जगह रहेंगे, ऐसे रहेगी तो चतुर्भुज बन जाएगी, या कहीं रहेगी तो चतुर्भुज बन जाएगी, ऐसे करके चतुर्भुज बन जाएगी। 1 2 3 4 चारों साइड, अच्छा एक ही लाइन में रहेगी चारों साइड में, या 3 साइड में, दो लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। सातवां जगह चतुर्भुज कभी बनेगा कि ऐसे दिखने वाला चौथा साइड इधर है या इधर है तो कभी चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा। जब कोलिनियर होगा, एक ही संरेखी होगा, जब एक ही लाइन में होगा तो चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। तो AB प्लस BC आगे बताए थे, AB प्लस BC बराबर क्या हो जाता है, AC। जब ये AB प्लस BC बराबर क्या हो जाए, AC हो जाए, AC। इसका मतलब एक ही लाइन में है, ये बोला ये BC, ये BC ऐसे करके, तो ये भी और BC को जोड़ देंगे तो AC के बराबर आ जाएगा, मतलब एक ही रेखा में, और इधर उधर रहेगा तो इसका मतलब अलग आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से बताए थे, तो जब AB प्लस BC बराबर AC आ जाए, इसका मतलब तीनों एक ही लाइन में तो चतुर्भुज कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं चतुर्भुज बनता या नहीं बनता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब तुम्हें पता दूरी सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं, दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, और दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी सेक्शन का एग्जाम में करता है। तो हम पहले देखेंगे कि चतुर्भुज है, लेकिन कैसा चतुर्भुज है उसको देखते हैं। तो चतुर्भुज है तो इसका मतलब AB निकालते हैं, BC निकालते हैं, CD निकालते हैं, AD निकालते हैं, देखते हैं चारों साइड बराबर आता है कि क्या आता है, कि अलग अलग आता है, उस तरह से डिसाइड करेंगे क्या है, वर्ग है कि आयत वगैरह है, क्या है पता नहीं। वर्ग वगैरह रहेगा तो चारों साइड बराबर आना चाहिए, विकर्ण के आपस में बराबर रहना चाहिए, जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो निकाल के देखते हैं यहाँ से आराम से। क्या निकालते हैं, पहले AB निकालते हैं, ठीक है। तो AB मतलब AB
तो ये वाला x1 है y1 है और b वाला x2 y2, ये सब तुम लोग को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 1 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बाबू y2 0 है और माइनस y1 कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, इतना समझ में आता होगा। अब 1 1 2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ 0 और 2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका 4 4 कितना लिख देंगे 8, 8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8, समझ में आया होगा। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और रूट 2 बच गया अंदर में, इतना मात्र या तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बीसी क्या निकालते हैं, बीसी निकालते हैं, क्या निकालते हैं बीसी। अब बीसी बी वाला क्या रहेगा x1 y1, सी वाला क्या रहेगा x2 y2, तो इसी गलत हो गया x2 माइनस 1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 और माइनस y1 कितना 0, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको देखना है, माइनस माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर तो प्लस 4 और 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 हो गया। इसका मतलब यहाँ से क्या आ रहा है 2 रूट 2 मात्र, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो गया, बीसी हो गया। उसके बाद सीडी देखते हैं, सीडी सी वाला क्या रहेगा x1 y1, डी वाला क्या रहेगा x2 y2, डी वाला को x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 है माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना तो जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस 3 प्लस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस 2 है माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो गया, आपको 4 दूनी 8 लिख सकते हैं और 4 दूनी 8 के 2 वर्गमूल बाहर आ जाएगा, मतलब 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा बाहर और 2 अकेले बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना, ठीक है। मात्रा लिखिएगा, मात्रा नहीं लिखिएगा तो हल्दी तोड़ देंगे। अब ये भी लिख सकते हैं या डी लिख सकते हैं, तो ठीक है ये डी लिख दें, ये डी तो ये मतलब x1 y1 डी मतलब x2 y2, ये डी ये लिखते हैं तो डी वाला x1 y1 और ये वाला क्या है x2 y2, लेकिन अच्छा है दर्शन में लेके चलेंगे इसे तो कोई दिक्कत नहीं, ये डी लिखते हैं तो ये डी है तो ये मतलब x1 और डी वाला x2, तो x2 माइनस 3 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना आपको देखना बोलो, y2 डी वाला 0 हो जाएगा माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा। और ये करो माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 और 2 का होल स्क्वायर 4 4 4 8 है, लिख सकते हैं 2 यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मतलब चारों साइड में क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर ए डी, चारों साइड बराबर, 4 साइड बराबर बोल सकते हैं, विकर्ण आपस में बराबर होगा तो ए सी विकर्ण और कौन सा विकर्ण बी डी विकर्ण दोनों बराबर हो तो ए सी वाला x2 रहेगा, सी वाला पकड़ो x2 माइनस x2 लिया सी वाला और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 2 वाला और माइनस y1 माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस प्लस खत्म 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल डायरेक्ट लिख देते हैं 4 मात्रा के, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकाल रहे हो आप, यहाँ बी डी निकालो, डी बी निकालो, जो निकालो नाम का नीचे निकाल देंगे x1 x2 उस तरह से मान लेंगे, तो ठीक है बी डी निकाल दिए, क्या निकाल दिए बी डी, तो बी डी निकाले हैं तो डी वाला को पकड़ेंगे x2 वाला, तो x2 कितना माइनस 3 x2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 0 है, 0 में 0 घटा देंगे तो 0 ही बचेगा, 0 का होल स्क्वायर, तो लिखो ये मान लिखो, दिक्कत नहीं, तुरंत लिख लेना, एक बार लिख लेना उसके बाद खत्म कर देना, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और वर्गमूल लगा तो 4 ही हो जाएगा, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सब साइड बराबर हो गया, विकर्ण भी आपस में बराबर है, तो हम लोग कारण बिंदु ने बोला चतुर्भुज कैसा है, चतुर्भुज क्या बोलते हैं वर्ग है, क्योंकि किस लिए, क्योंकि चारों साइड बराबर है, विकर्ण भी आपस में बराबर है। हम क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि ये भी बराबर क्या है बाबू, BC बराबर क्या है बाबू, CD बराबर क्या है बाबू, ये भी, ठीक है, कारण हो गया। और इसलिए और एक और विकर्ण भी आपस में बराबर है, तो AC बराबर BD भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे 4 4 है, तो विकर्ण दोनों बराबर है, AC बराबर BD है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए बोलेंगे यह क्या है, यह चतुर्भुज क्या है, वर्ग है, इसलिए यह एक क्या है, यह एक वर्ग, बच्चा वाला कोई दिक्कत नहीं, वर्ग कीजिए।